नहीं नहीं, ये ऑफर नहीं है, ना ऐसा होगा, क्योंकि आवाम तो ज़्यादा ये जो कुछ आजकल हो रहा है ना, ये कुछ पिछले कुछ दिनों में आवाम की तादाद तो और बढ़ती जा रही है। आपको मीडिया में ज़रूर प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हम घूमते फिरते हैं ज़्यादा क्रॉस सेक्शन सोसाइटी से, रोज़ मुलाकात आना जाना रहता है। अच्छा। बात यह है कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि समबॉडी विल हैव टू प्ले सम एल्डरली रोल कि ये पॉलिटिकल इम्पास को ख़त्म किया जाए, वरना ये और नुकसान होगा, कौम को नुकसान और मुल्क को नुकसान होगा, होता जा रहा है और होगा। ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि हमारे खिलाफ जो हमारे एडवर्सरीज हैं उनका प्लान ही ये है, उनका टू पॉइंट एजेंडा का उनका प्लान था, अफगानिस्तान इंडिया को हरा दिया इसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी जिसको आप कहते हैं के साथ। यही इमरान खान को अंदर रखे और बगौल आपके इख्तियार नहीं दिया, उसके बावजूद हरा दिया, तो प्रॉब्लम क्या है? ये मैं आपको आर्गुमेंट हराने की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पुराने, ये हराने की बात नहीं है। पाकिस्तान की एक जो है ना, जो पाकिस्तान के मुतालिक आइडियोलॉजिकल स्टेट, उनको किसी सूरत जो है पूरी दुनिया को, वेस्टर्न वर्ल्ड को, इजराइल को, इंडिया को, वो सर आर्मी चीफ बहुत आइडियोलॉजिकल है। इंडिया तो घबराता है इसी बात से कि जो मदरसे से पढ़े हुए हैं वो आइडियोलॉजिकल है, उनका इंडिया सेंट्रिक, लेकिन ये डाइकोटमी है। नहीं सुनिए मेरी है, ये तो बात, रोज के चैलेंज देख ले, आर्मी के खिलाफ सुनिए, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। जो लेजिस्लेशन हुई है मैं उसकी बात करूंगा। अब बिहाइंड द डोर क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगा, फिर आपने एविडेंस कलेक्ट किया। नहीं सबको पता ना, ये सबको पता। चलिए आपका पॉइंट आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन को आपका पॉइंट आ गया। मुझे क्विकली चलना है सर आगे। तो ये आप सवाल ये है कि ये मामला आपने एक पॉइंट उठाया, मैं उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ, फिर भी सुलझाया जा सकता है। क्विकली मियां जावेद लतीफ साहब, आप पहली बात तो फौज का तो मुझे पता है वो तो इस वक्त मूड में नहीं है, लेकिन और आपके इख्तियार में कुछ नहीं है कि आप एल्डरली रोल प्ले करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपके इख्तियार में भी होता है, एक लम्हे के लिए मैं मान लूं कि अनहोनी हो जाए कि आपकी गवर्नमेंट के इख्तियार में कुछ भी हो और आप एल्डरली रोल प्ले करने जाए, तो आपको पॉलिटिकली सूट तो नहीं करता कि इमरान खान के साथ 1% भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए? समझाएं अवैध साहब को, आप तो नहीं रोल प्ले कर सकते एल्डरली। यार कामरान साहब मेरे भाई, बात यह है कि किसी की भी हुकूमत हो, इतना बड़ा फैसला करना किसी भी हुकूमत वक्त की इख्तियार में नहीं होता, ये एक हकीकत है, इसको मान लेना चाहिए। आपकी हुकूमत की, हाँ, और नहीं छुट्टी होए या पक्की होए ये बात अलग है, मगर मैं मज़हर अब्बास साहब को ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे भाई, जब आपको इल्म था इस बात का कि सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था ना इमरान खान को या अल्ताफ़ साहब को लाने वाले कितना उनको ताकतवर बना रहे थे, और जब सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, आप उस वक्त क्यों नहीं मेरे भाई बोले कि ये सादक और अमीन बंदा नहीं है, ये किरदार भाई सादक और मेरा पुख्ता ईमान है कि अंबिया इकराम के अलावा कोई शख्स सादक और अमीन नहीं हो सकता। और जब सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया था, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, तो मदर साहब क्या करते भाई? और आज जो आप फरमा रहे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं कि आप आए थे किन के जरिए या क्या हुआ। मैं ये अर्ज कर दूं, जब रियासतें हुकूमत की हद पर तहरीकें चलती हैं, ताकतवर शख्सियात की लिए के खिलाफ हुकूमतें तहरीकें चलती हैं, मगर रियासत के खिलाफ तहरीक नहीं चला करती। अल्ताफ हुसैन ने भी रियासत के खिलाफ तहरीक चलाई थी, और इमरान खान भी रियासत के खिलाफ तहरीक चला रहा है। इसलिए ये वाज़ेह है, ये नहीं हो सकता हरकत में आई है, और रियासत को बहुत पहले हरकत में आना चाहिए था। मैं आपकी बात समझ गया, मैं जरा बात तो आगे करने दें। मदर साहब, चाहे उनको कहा गया हो ट्रेटर या सिक्योरिटी रिस्क, भुट्टो साहब को कहा गया हो, फातिमा साहिबा को, जीना साहिबा को, या उनको नवाज शरीफ साहब को, लेकिन इन लोगों ने रियासत के खिलाफ कोई मेरा फायदा तहरीक किया, कोई प्रैक्टिकल तहरीक नहीं चलाई। जिस लेवल की तहरीक, ये तो आपको मानना पड़ेगा, जिस लेवल की तहरीक इमरान साहब ने चला दी, और उसी वजह से अहमद अवैध साहब इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं वो पॉपुलर हो रहा है, वो पॉपुलर हो रहा है, तो ये तो मांगने ना सर, फिर रियासत कुछ तो करेगी, ये तो नहीं हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे। कमरान, पहली चीज़ तो ये कि जावेद लतीफ़ साहब और इनकी जमात को आज़ादी दी जाए। इनकी जमात को, और ख़ुद ही वो मियाँ साहब कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को ये आज़ादी दी जाए कि वो खुलकर बोल लें। मैं तो नहीं कह रहा, ये इन्होंने, जावेद लतीफ़ साहब ने वो आज़ादी मांगी और वो आज़ादी इनको मिलनी चाहिए। चीज़ ये है कि मैं ना इमरान खान को लेकर आया, ना मैं नवाज शरीफ को लेकर आया, ना मैं अल्ताफ़ हुसैन को लेकर आया। जो लोग इनको लेकर आए, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? वो जवाब दें ना
ठीक है। वो आए ना। अब वो सर मेरा बताएं ना सवाल, वो क्यों लेकर मदर आए साहब टाइम की किल्लत है, इनको। प्लीज मेरा सवाल कि रियासत के खिलाफ तहरीक किसी पॉलिटिकल लीडर ने चलाई, इसलिए इतने कॉन्सिक्वेंस सवेयर नजर आ रहे हैं अगले कई साल तक। इमरान इज बंद। सर तो आप उनके खिलाफ मुकदमा करें ना, मुकदमा चलाएं। सर चल रहे आपने हैं। आज तक 22 अगस्त 2016 का मुकदमा चलाए। अरे भाई मुझे बताओ, 10 साल हो गए हैं 2016 के मुकदमे को, आज तक चला है वो मुकदमा? 9 मई को मदर साहब आप 3 साल अदालतों को होने लाके ना वाले बीच हैं। में सारा मजा चले हैं कितना वो। कर देते हैं प्रोग्राम का। अदालतों को क्या काम है यार हमारी अरे डिस्कशन? यार तो मैं ओ मेरे भाई मैं आपसे यही कह रहा हूं, देखिए जिसका कहा जिसका या तो आप सियासत को फारिग कर दें, सियासत? सियासी निजाम को खत्म कौन कर सी दें। सियासत? अगर सियासी निजाम रहेगा तो जिनका काम सियासत करना है उन्हीं को सियासत करने दें। जिनका काम कर तो रहे हैं सियासत शहबाज करना शरीफ साहब, नहीं जरदारी है साहब। आइन के मुताबिक, वो जरदारी साहब दो वो मेरे भाई कैसे कर रहे हैं वो आपको भी पता है। अभी आपने जावेद लतीफ को नहीं सुना? अभी जावेद लतीफ साहब को नहीं सुना? यार मदर साहब मैं तो बता हैरान दें हूं कि इस वो बात सियासत कर में। रहे मुझे हैं एक या बात नहीं कर समझाएं, अब वो राजी तो क्या अपना दोनों पार्टियां राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाला हिसाब है। आपको क्या प्रॉब्लम मदर साहब, मुझे आपकी समझ नहीं। मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब राजी, कामरान मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस आप भी राजी हो जाए। 50 पाकिस्तान की सियासत में आज तक कोई माइनस नहीं हुआ है, ये याद रखें। जो कोई भी जितनी कोशिशें फिलहाल करना के लिए तो चाहे माइनस कर है ले। ना अगले 4-5 साल। तुमसे ये तो बताए ना तुमसे मुझे। अरे मेरे भाई कुछ नहीं होता उससे। अच्छा कुछ नहीं होता, चलो। देखिए वो है ना जालिब का कि तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहाँ तक नशी था, जी, जी। उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही ये मियां यकीन जावेद था। लतीफ आपको सुना रहे हैं। कोई ठहरा है लोगों के मुखातिब तो बताओ वो कहाँ हैं जिन्हें नफस बहुत मुझे तो अपने ये तरीक़ा। कभी गलतफहमी रही नहीं है मजर अब्बास साहब, हमें तो ये गलती कभी बस तो गलतफहमी कभी हुई नहीं है। मैं आप हम लोगों तो को वज़ीर आज़म खत्म होते हो हुए एक बात समझा अदालतों रहा में हूं, पेश खत्म हो होते गई ना बात। थे, आप तीनों और हज़रात जो को- हमारे साथ मैं आप नहीं इनको तीनों को रखना सामने प्लीज। मेरे तीनों भाइयों को एक बात, मेरे प्रोग्राम के अंदर यार दिखाएं इनको तीनों हज़रात, मेरे प्रोग्राम के अंदर अगर आइंदा से किसी ने वैसा सुन ले, मेरे प्रोग्राम में आइंदा से किसी ने अगर आइन, सुप्रीम कोर्ट, जमहूरियत, इन 3 चीजों का नाम लिया ना तो मैं आपको तमाम टॉक शोज पे बैन करवाऊंगा फिर आप इंशाल्लाह। फिर आप मेहमानों का इंतखाब करा करें। नहीं, फिर मेरी बात आप सुनिए। किसी टॉक शो में नहीं जा सकेंगे। मैं आपको एक बता बात रहा हूं, सुने। मैं आपको बता रहा हूं, जमहूरियत की एक तस्वीर बात अगर सुने। आपने कोई देखी बात- है, एक बात मियां सुने। जावेद लतीफ साहब उससे को कोई देखें। फर्क नहीं पड़ता।